नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। दिवाली का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार दिवाली पर खुशियों की लड़ी लग गई है। बाजार बहुत पहले ही गुलजार हो गए और व्यापार और कारोबार को पंख लग गए हैं। अब दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर उनसे धन दौलत और वैभव का आशीर्वाद लेने की बारी है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि दिवाली पर विशेष उपाय कर आप अपने कारोबार को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए तो कहा जा रहा है कि ये दिवाली है धन, वैभव और ऐश्वर्य वाली। तैयार हो जाइए 20 अक्टूबर सोमवार के दिन माता लक्ष्मी के दिव्य और भव्य स्वागत के लिए, क्योंकि यही वो पावन तिथि है जब शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि, वैभव और खुशियों का संचार होगा। माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको माता लक्ष्मी के पार्थिव अर्थात मिट्टी के बने हुए यदि आप विग्रह का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे अति उत्तम होता है। वैसे आप चांदी के, सोने के भी या पीतल के भी विग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम माता को जो है स्थापित करना चाहिए नीचे चावल रख करके, और माता का विधि पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के जो नियम हैं वो सर्वजन सामान्य अनेकों नियम हैं। उन नियम में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मिट्टी के ही लक्ष्मी गणेश हमको पूजने चाहिए। और कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी, हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी, इनका चयन करना चाहिए। गणेश जी जिनकी सूंड सीधे हाथ की तरफ हो, ऐसे गणेश जी का चयन करना चाहिए। और यहाँ एक बात और है, ये जो लक्ष्मी गणेश हैं यहाँ महाविष्णु स्वरूप हैं ये गणेश जी, इसलिए लक्ष्मी जी के गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ हमको यहाँ लक्ष्मी जी को विराजमान करना है और उनको श्वेत वस्त्र पर या लाल वस्त्र पर विराजमान करके फिर हम पूजन करें। मान्यता है कि दीपावली के रात्रि में किया गया हर शुभ कार्य पूरे साल सुख समृद्धि लेकर आता है। तो इन प्रतिमाओं को ले आवें, मृतिका प्रतिमाओं को, उन्हें वस्त्र इत्यादि धारण करावें और उनका षोडशोपचार पूजन अगर आप करा सकें तो ठीक है, नहीं तो पंचोपचार पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन लगावें, अक्षत लगावें, पुष्पमाला पहनावें। माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद पाने के लिए दिवाली पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि वो स्वच्छता और श्रद्धा से सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसलिए पूजा स्थान साफ रखें, दीप जलाएं और दान पुण्य करें। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का तिलक लगाएं और तिजोरी साफ रखें। द्वार पर रंगोली बनाएं और दीप जलाएं। गणेश जी को पहले पूजें, फिर माता लक्ष्मी को अक्षत, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान सकारात्मक सोच के साथ धन वैभव की कामना करें। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा हो, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को एक दीपक देसी घी का जरूर जलाना चाहिए। शुद्ध घी अर्थात गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय को जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय के घी में यदि आप शाम के समय, जिस समय गोधूली बेला हो रही हो, उस समय थोड़ा सा अक्षत जो है यानी चावल वो रख करके और माता के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक दिवाली पर माँ लक्ष्मी को खीर, बताशे और हलवा का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अनार, नारियल, मखाना, सेब, केला, सिंघाड़ा और सफेद मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से आप शुभ और शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो उन्हें बतासे, सफ़ेद फल, सफ़ेद माला
गुलाब की माला लाल होनी चाहिए, बाकी सफ़ेद पुष्प से उनको चढ़ाना चाहिए। कट सरैया की माला आती है वो माता को चढ़ाना चाहिए। शमी की पत्ती विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाना चाहिए। माता को फल, नैवेद्य और उनकी जो है विशेष रूप से अगर उन्हें हो सके तो मिश्री और मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। ये अति गुप्त और लाभदायक उपाय है। इसको करने से आपके घर में सुख स्वास्थ्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली के शुभ अवसर पर नए कारोबार या निवेश की शुरुआत भी की जाती है। व्यापारियों के लिए दिवाली का मौका बेहद खास है, क्योंकि इस दिन कारोबार में सफलता और उन्नति के लिए विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। रात्रि में 16 पाठ श्री सूक्त का अपने घर में करें, अपने व्यापार स्थल में करें, या तो कनकधारा स्तोत्र जो है उसका भी पाठ, जिसको स्वर्णधारा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने जब भगवती महालक्ष्मी की प्रार्थना केरल में ब्राह्मण के घर पर की तो इस मंत्र के प्रभाव से, स्तोत्र के प्रभाव से उनके यहाँ स्वर्ण वर्षा होने लगी इस ब्राह्मणी घर में। तो यह जो कनकधारा स्तोत्र है यह परम लाभदायक है, आपके व्यापार को चौगुना बढ़ाने वाला है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर की भी विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि जहाँ माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं, वहीं कुबेर उस धन को स्थिर और संरक्षित रखने में सहायता करते हैं। पूजा के स्थान पर माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, कुबेर भगवान और विष्णु भगवान का चरित्र रखना जरूरी है। और अगर हम कमल के फूल से अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है, ये गारंटी है इस बात की। लेकिन उसके लिए एक 4 मुखा दीवा जलाना बहुत अत्यंत शुभकारी माना जाता है। उसमें आप महालक्ष्मी जी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः और कुबेर भगवान जी का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, या श्री सूक्तम का मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ करने की विशेष वजह भी है। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, तो भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे में धन आगमन पर व्यक्ति को घमंड हो सकता है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली का त्योहार सिर्फ दीप जलाने या घर सजाने का नहीं है, बल्कि अपनों के करीब आने का भी मौका होता है। इस खास मौके पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपने प्यार और सम्मान का इजहार करते हैं। दिवाली पर दिया गया एक सही गिफ्ट आपकी और आपके अपनों की किस्मत चमका सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये दिवाली गिफ्ट वाली है। दीपावली पर उपहार यानी गिफ्ट का लेन देन केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका गहरा ज्योतिष्य और आध्यात्मिक महत्व भी है। उपहार देने और पाने वाले दोनों के जीवन में पॉजिटिविटी, समृद्धि और अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है। दिवाली खुशियों और प्यार बांटने का पर्व है। उपहारों का लेन देन रिश्तों में प्रेम और सद्भाव को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर उपहार पाकर लेने वाला ही नहीं, बल्कि जो उपहार देता है उसके घर में भी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन संपदा और सुख समृद्धि का आगमन होता है। शुभ चीजों का दान या गिफ्ट देने से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और संबंध मजबूत होते हैं। किसी को सच्चे मन से उपहार देना एक सकारात्मक कर्म है, जो भविष्य में शुभ फल देता है। तो इस दिवाली सोच समझकर गिफ्ट दें, जो आपके और आपके अपनों के जीवन में खुशियां और सौभाग्य लाए। तो मुस्कुराते हुए गिफ्ट देने जाएं, क्योंकि कलयुग है, ये कहते हैं जो दोगे वही रिटर्न में मिलेगा। तो आप जब गिफ्ट देते हैं तो आपका भाग्य अपने आप चमकता है, जो देते हैं वही मिलता है। मुस्कुराहट के साथ गिफ्ट दीजिए। आप गिफ्ट्स की जिसको भी आप देते हैं, आप वही गिफ्ट दीजिए जो आप खुद भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर वस्तु किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में सही वस्तु को उपहार में देने या लेने से आपकी कुंडली में संबंधित ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष और परंपराओं के मुताबिक कुछ चीजें उपहार में देना अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी के सिक्के, बर्तन या पूजा की वस्तुएं सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें देने से आप सामने वाले के लिए सुख और कल्याण की कामना करते हैं।
गिफ्ट देने का चलन इस प्रकार से है, देने वाले को भी लाभ होता है और देने वाले को भी, लेने वाले को भी लाभ होता है। इससे एक तरह की एक दूसरे को मदद भी मिल जाती है। गिफ्ट हम मिठाई भी देते हैं। मिठाई का प्रतीक ये है कि हम किसी को मिठाई देने का मतलब ये है कि हमारे घर में सुख समृद्धि है और हम आपको भी खुश रखने के लिए मिठाई दे रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाली चांदी के सिक्के, पीतल के बर्तन, पूजा के लिए दीपक, आरती की थाली को उपहार के रूप में देना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये लक्ष्मी का प्रतीक है और इनके उपहार से धन में बढ़ोतरी होती है। दिवाली रोशनी का पर्व है। प्रकाश वाली वस्तुएं जीवन से अंधकार दूर करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। ऐसे में सुंदर कैंडल सेट और डिजाइनर दिए भी अच्छे गिफ्ट हो सकते हैं। उपहार देने के लिए मीठी या सुगंधित वस्तुएं, पारंपरिक मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और परफ्यूम भी अच्छे ऑप्शन हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी चीजें शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं, जो भौतिक सुख और ऐश्वर्य का कारक है। गिफ्ट के साथ इसकी पैकिंग का ख्याल रखना भी जरूरी है। देखो, गिफ्ट में कोई भी चीज हो मायने नहीं रखती, बस उसकी पैकिंग का अगर ध्यान रखते हैं तो शुभ कलर हम यूज कर सकते हैं। जैसे लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नारंगी कलर का अगर पैकिंग हो तो अच्छी रहती है और ये एक दूसरे की समृद्धि को प्रतीत करता है, सब दूसरे की भावना को प्रतीत करता है। आपके मन में उसके प्रति कितना सम्मान है, एक सम्मान का भी प्रतीक गिफ्ट को माना जाता है। दिवाली के मौके पर नए कपड़े, चादर और कंबल उपहार में देना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये सुख, समृद्धि और आराम का प्रतीक है। इको फ्रेंडली पौधे, इंडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट, लकी बैम्बू और तुलसी का पौधा सकारात्मकता और हरियाली लाते हैं। उपहार के रूप में इन्हें देना शुभ माना जाता है। गिफ्ट के रूप में अच्छी और शिक्षाप्रद किताबें देना भी बहुत शुभ माना जाता है। उपहार हमेशा पवित्रता, प्रेम और अच्छी भावना के साथ देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और सामने वाली की उपयोगिता को ध्यान में रखकर दिया गया कोई भी शुभ उपहार आपके रिश्तों और आपके भाग्य दोनों के लिए मंगलकारी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली मिठास और मिठाई के बिना अधूरी है। दिवाली पर मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद नहीं होती, ये संबंधों की मिठास, खुशियों की साझेदारी और शुभकामनाओं की डिलीवरी होती है। कोई रिश्तेदार आए तो मिठाई, कोई पड़ोसी आए तो मिठाई, यहाँ तक कि त्योहारों पर गिफ्ट में भी मिठाई देने की परंपरा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये दिवाली मिठाई वाली है। दिवाली सिर्फ दिए जलाने और पटाखे फोड़ने का पर्व नहीं है। ये वो मौका है जब परिवार एक साथ आता है और ढेर सारी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। दिवाली पर गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, जलेबी, रसमलाई, काजू कतली और मूंग दाल हलवा जैसी कई पारंपरिक मिठाइयाँ खाई जाती हैं। ऐसी ज्यादातर मिठाइयाँ दूध, घी, चीनी, मेवे और आटे जैसी चीजों से बनाई जाती हैं। त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे को उपहार के रूप में मिठाई भी देते हैं। भारतीय परंपरा में मिठाई का विशेष महत्व है। इसे सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं ताकि वे प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि का आशीर्वाद दें। दिवाली पूजा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को मिठाइयों से प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश को बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा, गुलाब जामुन और मोतीचूर के लड्डू भोग में चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। गणेश जी को मोदक या बेसन के लड्डू विशेष रूप से प्रिय होते हैं। इन्हें भोग में शामिल करना शुभ माना जाता है। जो भगवती का भोग है, सफ़ेद मिष्ठान्न भगवती को, भगवान गणपति को लड्डू का भोग लगावें, धान की खील बतासे का भोग लगावें और भगवती महालक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े
कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। कम से कम इतनी प्रार्थना करें, सबको प्रसाद बांटें, खुशियां मनावें, आरती करें और सबको मिठाइयां बांट करके त्योहार की शुभता का फल प्राप्त करें। दिवाली पर इस बार जयपुर शहर की मिठाई की दुकानों ने परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम पेश किया है जिसने मिठाइयों की परिभाषा ही बदल दी है। पारंपरिक स्वादों के साथ मिठाइयों में लग्जरी और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का मेल देखने को मिल रहा है। हर दुकान अपने अपने अंदाज में प्रीमियम मिठाइयाँ तैयार कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है स्वर्ण प्रसादम। स्वर्ण प्रसादम की कीमत करीब 1,11,000 रुपए किलो रखी गई है, जो इसे शहर की सबसे प्रीमियम मिठाई बनाती है। इसे अंजलि जैन ने तैयार किया है, जो मिठाइयों में इनोवेशन के लिए जानी जाती हैं। अंजलि जैन ने दिवाली थीम पर एक पटाखा थाल भी तैयार की है। पटाखा थाल में सभी मिठाइयाँ काजू से बनी है और इनका डिजाइन पटाखों से प्रेरित है। इसमें सुतली बम, अनार, चक्री और दिया के आकार की रंग बिरंगी मिठाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा हमने इस दिवाली पे ये क्रैकर शेप्ड दिल से दिवाली हमने इस कंसेप्ट को नाम दिया है। तो जैसे आप देखेंगे हमने राखी पे एडिबल राखी बनाई थी, तो एक इमोशंस और फीलिंग को लाइव रखने के लिए मिठाई के रूप में हमने ये लॉन्च करा है। ये सारी क्रैकर बेस्ड एडिबल मिठाइयाँ हैं, जिसमें हमारा बुलेट बॉम्ब हो गया, अनार हो गया, चक्री हो गया, सूतली बॉम्ब हो गया, दियाज हो गए। ये सब एडिबल फॉर्मेट में, ये सब काजू बेस्ड है। इनकी शेल्फ लाइफ 15 डेज प्लस है। इसको आप प्लेटम फॉर्म में या इंडिविजुअल फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं। बाजार की मिठाइयों में अक्सर रंग, केमिकल और ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि घर में ही शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाएं। घर की बनी मिठाई न सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि उसमें प्यार और अपनापन भी झलकता है। ऐसी कई सारी मिठाइयाँ हैं जिन्हें हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। ऐसी मिठाइयों में गुलाब जामुन, नारियल बर्फी, काजू कतली, बेसन लड्डू, सूजी का हलवा और कलाकंद शामिल है। ये सभी मिठाइयाँ 30-40 मिनट में बन जाती हैं और स्वाद में लाजवाब होती हैं। दिवाली मिठास और प्यार का त्योहार है। घर पर मिठाई बनाकर आप न सिर्फ सेहत बचाते हैं, बल्कि परंपरा भी निभाते हैं। त्योहारों के सीजन में इस साल तमिलनाडु के चित्री में मिलेट दिवाली मनाने की तैयारी है। शहर की बेकरी और मिठाई की दुकानों में इन दिनों मिलेट से बनी मिठाइयाँ और नमकीन तैयार किए जा रहे हैं। इन सेहतमंद मिठाइयों और नमकीन की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। सारी दुनिया जानती है कि मिलेट्स में सेहत का खजाना छिपा होता है। पिछले कुछ सालों में मिलेट्स को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अब की दिवाली ज्वार से जलेबी बनाइए, बाजरा की बर्फी जमाइए, रागी से राजभोग बनाइए, कुट्टू से कलाकंद तैयार कीजिए और मक्का से बनाइए मैसूर पाक। और जो नमकीन भाए तो जौ से बनाए। सेहत वाला स्वाद सब तक पहुंचाइए और देसी स्वाद वाली दिवाली दिल से मनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली का मतलब सिर्फ रोशनी ही नहीं, इसमें शामिल होती है खुशियों की धमक, बच्चों की किलकारियां और आसमान को रंगीन कर देने वाली आतिशबाजी। दिवाली पर शहर शहर, गांव-गांव, हर गली मोहल्ले में होता है धूम धड़ाका। गुड न्यूज़ ये है कि इस बार ग्रीन पटाखों को लेकर लोगों में क्रेज है। पटाखों को लेकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस साल दिवाली में दिल्ली एनसीआर के लोगों को ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी मिल गई है। जी हां, दिल्ली में 2024 में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इस साल दिवाली पर ग्रीन पटाखे इस्तेमाल किए जा सकेंगे, यानी ये दिवाली पटाखों वाली। भारत में दिवाली सिर्फ दियों का त्योहार नहीं, ये खुशी, विजय और उल्लास का महापर्व है, जिसमें आतिशबाजी और पटाखों का विशेष महत्व है।
मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के बाद रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, तब नगरवासियों ने घी के दियों के साथ जोरदार आतिशबाजी करके उनका भव्य स्वागत किया था। हालांकि वो आतिशबाजी आज की तरह नहीं थी। दीपक जो जलाने की परंपरा है वो हमारे यहाँ जब राम जी अयोध्या पधारे हैं रावण को मार करके, तो उस समय दीपों का जलाने का जो क्रम था, दीप का मतलब ही होता है कि जो प्रकाश लाए और लयबद्ध जो है उसको क्रमशः करता जाए। तो पूरा जो अयोध्या नगर था वो दीपों से सजाया गया था, झालरों से नहीं, लाइट बत्ती से नहीं, केवल और केवल दीपों से। और दीप जो होता है, इसलिए दीप महत्वपूर्ण होते हैं कि जीवन में जो ज्योति होती है, दीप होता है, वो प्रकाशवान होता है और शरीर को उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह एक उदाहरण है कि हमारे और आपकी ज़िंदगी में इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी जगमगाती रहे और दीपों के माध्यम से हमारे जीवन को जो अंधेरा पड़ा है, अहंकार रूपी अंधेरा है, अंधकार रूपी अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, ये अंधेरे दूर हों। इसलिए यह परंपरा दीपक जला करके भगवान का स्वागत किया गया था, तभी से दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। आज बढ़ते प्रदूषण और सेहत को होने वाले नुकसान को देखते हुए दिवाली पर आतिशबाजी परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन की मांग करती है। दिवाली से पहले एक ऐसी खबर आई जिससे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों का दिल बाग बाग हो गया। अब यहाँ भी लोग त्योहार पर पटाखे जला सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे। देखिए यहाँ कितना खुशी का माहौल है। जामा मस्जिद है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बच्चे हैं, सब ग्रीन क्रैकर्स ढूंढ रहे हैं। सब खुश हैं कि कुछ है इस बार दिवाली में अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए। भैया कहाँ से आप आए हैं पटाखे खरीदने? फरीदाबाद से आए। अच्छा, इतनी दूर से? कुछ और काम भी था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली एनसीआर में सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। दिवाली के मौके पर 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। कोर्ट ने ये फैसला पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। उसके मुताबिक पटाखों की वजह से लोगों को गंभीर नुकसान होता है। प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर नहीं पड़े और उत्सव की शोभा भी बनी रहे, इसीलिए ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखों के बदले ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। दिल्ली में लोग अब सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पटाखों के, बाकी हरित पटाखों के अलावा किसी भी तरह की आतिशबाजी और पटाखों के निर्माण और उसके विपणन यानी कहें तो भंडारण या लाने ले जाने, खरीद बिक्री और चलाने पर रोक रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि दिल्ली एनसीआर के जितने ज़िले हैं उनके ज़िला पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी, प्रशासन, उन्हें गश्ती टीम बनानी पड़ेगी और वो लगातार गश्त लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना हरित पटाखों वाले कोई भी पटाखा ना चलाया जाए, ना उसकी खरीद बिक्री हो, ना उसके लाने ले जाने तस्करी की बात हो। सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखे 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें हानिकारक केमिकल्स की जगह उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कम मात्रा में धुआं और हानिकारक गैस छोड़ते हैं। कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिया है कि सिर्फ नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत है, जिन पर QR कोड अनिवार्य होगा। भैया आपके पास जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, कैसे पहचानते हो आप कि वो असली है नकली है? सर ये इसमें QR कोड लगा हुआ है, इससे पता लग जाता है कि ये असली है या नकली है। बाजार में तरह तरह के पटाखे बिक रहे हैं। दिवाली पर लोग ज्यादा धमाके वाले पटाखे भी चलाते हैं। ऐसे पटाखे चलाते समय बरती गई लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। पटाखे चलाते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। जैसे पटाखे चलाते समय बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों के साथ रहें। पटाखे जलाते वक्त सूती कपड़े पहने, सुरक्षित दूरी से पटाखे जलाएं। कुछ लोग हाथ में पकड़कर पटाखे जलाते हैं जो खतरनाक साबित हो सकता है। कार या बाइक के पास या घर में पटाखे जलाने से बचें। पटाखे इस तरह चलाइए जिससे पर्यावरण भी ना बिगड़े, किसी को परेशानी भी ना हो और आप भी सुरक्षित रहें।
दिल्ली से संजय शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली रोशनी, पटाखों, खुशियों और उल्लास का त्योहार है। इस बार दिवाली का जश्न और भी खास है क्योंकि बाजार देश में बने सामानों से जगमगा रहे हैं। लोग स्वदेशी उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था जगमगा उठी है। स्वदेशी सामानों को अपनाकर लोग स्थानीय कारीगरों को भी जमकर दिवाली मनाने का मौका दिया है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये दिवाली स्वदेशी वाली। दिवाली पर बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की धूम है। लोग स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चीनी लाइटों की जगह लोग घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के पारंपरिक दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति, कलश और दिए बाजारों में खूब बिक रहे हैं। कारीगरों ने साधारण दियों के साथ डिजाइनर दिए और अलग अलग साइज की मिट्टी की आर्टिस्टिक कैंडल भी तैयार की है, जो चीनी सामानों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पहले बाजार में चीनी झालरों का बोलबाला था, लेकिन अब देसी एलईडी दिए और रंगीन लड़ी और झालरें बाजार में छाई हुई हैं। ग्राहक अब स्वदेशी लाइटिंग और सजावट के सामान की मांग कर रहे हैं। स्वदेशी झालरें बंधनवार, अलग अलग रंग और डिजाइन में किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं। तो आपको यहाँ बंधनवार में भी ऑप्शन दिखेंगे कि किस तरीके से आपको बड़े बड़े इवल आए। हर कोई अपनी घर की सुरक्षा चाहता है, रक्षा करना चाहता है, तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। शुभ लाभ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन है शुभ लाभ, तो शुभ लाभ वाले भी आपको बंधनवार यहाँ पर जो है उनकी वैरायटी मिलने वाली है। बहुत सारे बंधनवार आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये मोतियाँ लगे मिलेगी, क्योंकि मोतियाँ भी हर कोई चाहता है कि शीशे का वर्क, मोती के वर्क जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा हो। तो इस तरीके के मोती और शीशे के वर्क वाले आपको मिलेंगे। किसी किसी में आपको रंगीन कपड़े जो है या फिर गोटा पत्ती का आपको जो है वो काम मिलेगा। बाजार में स्थानीय मूर्तिकारों के बनाए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी खूब बिक रही हैं। लोग देसी उत्पादों को प्राथमिकता देकर स्थानीय कला को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, झांसी, नोएडा, भोपाल, रायपुर के बाजार स्वदेशी सामानों से पटे हुए हैं। वहीं छोटे शहरों में भी स्वदेशी सामानों की जबरदस्त डिमांड है। महाराष्ट्र के अकोला का ये बजट अच्छा दिवाली मॉल है, जिसे यहाँ की स्थानीय महिलाएं चला रही हैं। यहाँ एक छत के नीचे दिवाली से जुड़े हर सामान उपलब्ध हैं। मॉल को चला रही महिलाएं अपने हाथ से बने प्रोडक्ट सीधे ग्राहकों तक पहुँचा रही हैं, वो भी किफायती दामों पर। यहाँ मिट्टी के दिए, मोमबत्ती वाले दीप, आकाश दीप, तोरण और लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं के साथ साथ पारंपरिक साड़ियाँ भी उपलब्ध हैं। गुजरात के सूरत शहर में दिवाली से जुड़े स्वदेशी उत्पादों के मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ एक छत के नीचे कपड़े से लेकर श्रृंगार और घर के फर्नीचर से लेकर खाने पीने के सामान तक उपलब्ध हैं। गुजरात की महिलाओं ने ये सब अपने हाथों से तैयार किया है। महिलाओं के हाथों तैयार ये उत्पाद न सिर्फ टिकाऊ और मजबूत है, बल्कि किफायती भी है। बाहर रखते हैं तो हम स्वदेशी चीज ही यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, बनाते भी हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और सभी को ये प्रोवाइड करते हैं। हैंडमेड अगरबत्ती जो हमने ही ट्रेनिंग दी है, जो घर पे ट्रेनिंग दिया है उनको फ्री में, सब फ्री में देके वो घर पे ही अगरबत्ती बनाती है। अभी तो दिवाली के हिसाब से हम दिवाली की चीजें सेलिंग कर रहे हैं सखी मंदिर। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के शहर तिरुचिरापल्ली की हैं, जहां दिवाली के मौके पर बाजार ग्राहकों से पटे हैं। इनमें कोई घर की सजावट का सामान खरीद रहा है, तो कोई कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहा है, कोई बर्तन और ज्वेलरी खरीद रहा है, तो कोई गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं और पूजा का सामान खरीद रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस बार स्वदेशी चीजों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। स्वदेशी सामान खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। इससे छोटे कारीगरों, कुम्हारों और हस्तशिल्पियों को सीधा फायदा होता है, उनकी आमदनी बढ़ती है। ये दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि एक नई सोच और स्वदेशी भावना का जश्न है। लोग अपने घरों में स्वदेशी कैंडल्स और पारंपरिक झालरों का इस्तेमाल करके रोशनी और खुशी के इस त्योहार को और भी खास बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।